दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं जो आपके बिहार में बेल्टॉन की वैकेंसी डीईओ की आई है। उस पे कुछ आपके क्वेरी आए हुए थे। जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपके बहुत सारे कमेंट आए थे। तो हालांकि मैंने भरसक प्रयास किया था कि उसी वीडियो में आपके जितने भी प्रकार से क्वेरी आ रहे थे उसको सॉर्ट आउट करने के, लेकिन फिर भी कुछ और भी क्वेरी आए जिसको कि सॉर्ट आउट करना ज़रूरी है। देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप टाइपिंग को लेके मतलब कि सीरियस है कि टाइपिंग कैसे होगा, क्या होगा, किस तरीके से होगा। 2 लैंग्वेज है, ऑप्शन आ रहा है सेलेक्ट करने का, तो कौन सा सेलेक्ट करें। दोनों करेंगे तो दोनों पास होना है, या आप कहेंगे एक पास करेंगे तो क्या उसमें मेरिट नहीं बनेगा। तो देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है जो मैं समझा दूं कि जो बेल्टॉन है उसमें जो चीज़ें दी गई है वो बिहार के सभी एग्ज़ाम में वही नोटिफिकेशन में लागू होता है, ऑप्शन चूज करने का, टाइपिंग का। तो कहने का मतलब ये है कि जो ऑप्शन चूज करेंगे उसी से आपको पास करना है। अगर आप हिंदी इंग्लिश दोनों ऑप्शन चूज करते हैं तो किसी एक से पास करते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको दूसरे में फेल होते हैं तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। उसमें भी आपको एक में डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा लेकिन दूसरे को कंसीडर किया जाएगा। तो यानी कि अगर किसी बंदे ने एक चूज किया, आपने 2 चूज किया, 2 चूज करने के बाद एक ही में पास किया है और एक बंदा एक चूज करने के बाद एक ही में पास किया है, तो दोनों बच्चे इक्विवेलेंट हो गए। ऐसा नहीं है कि जो फेल कर गए उनको मतलब कि कंसीडर नहीं किया जाएगा। कहने का मतलब आप समझ रहे हैं कि किसी में भी आप पास होंगे तो कंसीडर कर लिए जाएंगे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर दोनों में जो बच्चे पास हो गए तो वो तो ज़्यादा मेहनत किए, तो फिर उनको कैसे फ़ायदा होगा। तो उनको फ़ायदा के लिए मैंने बताया था कि जो दोनों में पास होंगे उनका जो मेरिट है वो ऊपर आएगा और जो एक में पास होंगे नीचे आएगा। उस पर भी डिपेंड करता है कि आप इंग्लिश में पास है या हिंदी में पास हैं। अगर आप हिंदी में है तो उसकी प्राथमिकता पहले दी जाएगी और उसमें भी फिर उसके बाद स्पीड देखी जाएगी, ठीक है ना। तो ये हायरार्की है टोटल आपके टाइपिंग की जो है वो इसका बेल्टॉन की। तो बात समझ में आ गई। आप दोनों चूज कीजिए, एक में पास होते हैं अच्छी बात है, दोनों में पास होते हैं अच्छी बात है, मतलब कि मेरिट उसी के अकॉर्डिंग बनेगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई कि टाइपिंग से रिलेटेड जितने भी क्वेरी है। अब बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपके 25 जो हिंदी में टाइपिंग खोजी गई है और इंग्लिश में 30 खोजी गई है। तो ये आपके दिमाग में बैठा लीजिए कि जो आप कंप्यूटर घर पे कर रहे हैं उससे नहीं होगा। अगर आप सॉफ्ट की यूज कर रहे हैं, देखिए ये हकीकत है, आप इसको माने या ना माने, जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तब जाके आपको इस बात का अंदाज़ा आएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम है वो टीसीएस ही लेती है और टीसीएस के जितने भी आप लैब जाइएगा, यानी कि कंप्यूटर लैब जाइएगा, जहाँ पे भी सेंटर होगा, आप देखेंगे कि कीबोर्ड इतना टफ होगा। अभी आप लोग शायद बहुत सारे बच्चे देखे भी नहीं होंगे। हम लोग एक्सपीरियंस होल्डर हैं तो हमें पता है कि टाइपिंग दे के ही हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। तो हम लोग को पता है कि देखिए इसकी वजह भी हो सकती है कि कभी कीबोर्ड यूज होता नहीं। एग्ज़ाम जब टीसीएस में देते हैं तो वहाँ पे आपके जो है वो माउस की यूज होती है, क्लिक कीजिए आगे बढ़िए, क्लिक कीजिए आगे बढ़िए। तो यानी कि आपके कीबोर्ड की तो यूज ही नहीं होती है और कीबोर्ड सालों साल 2-2 साल 3-3 साल तक ऐसे ही पड़ा रहता है। वो सिर्फ टाइपिंग के लिए यूज होती है। उसमें डस्ट चली जाती है और डस्ट जाने की वजह से वो टाइट हो जाती है। ऑलरेडी टाइट कीबोर्ड वो रखते हैं जो आप प्रेस की करते होंगे, हम भी किए थे तो हमको रोना आ गया था पहली बार जब ऐसा मिला था। तो वही होता है ना, एक्सपीरियंस मैटर करता है। तो आपको वहाँ पे टाइट कीबोर्ड वाला जो है वो, या आप कह सकते हैं कि जिसका दबना थोड़ा सा मुश्किल होता है, वैसा कीबोर्ड पे आप प्रैक्टिस कीजिए। आपको बाज़ार में मिल जाएगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ डस्ट की वजह से ही टाइट होता है, वो ऑलरेडी पहले से भी टफ होता है, ठीक है ना, पहले से भी रहता है और डस्ट होने की वजह से और टफ हो जाता है। तो मैं डरा नहीं रहा हूँ, ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। और ये प्रैक्टिस करना मतलब वो आ जाएगा। हम भी प्रैक्टिस किए थे हार्ड कीबोर्ड पे तो आ गया था, लेकिन उसमें क्या होना, प्रैक्टिस के समय आपको जो की ऐसे फेंक देते हैं ना, वो फेंकना नहीं है, उसको दबाना है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, दबाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो करते करते एक्सपीरियंस हो जाएगा। जब आप मारने लगेंगे ना तो आपको लगेगा कि थप्पड़ मार रहे हैं कीबोर्ड पे। वैसा तरीके से आपको कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करनी है और वो अचानक नहीं होगा। मेरे साथ भी ऐसा हुआ था। मैं सॉफ्ट कीबोर्ड पे प्रैक्टिस किया, सॉफ्ट कीबोर्ड पे मेरा तकरीबन 40 स्पीड था। उसके बाद जब हार्ड पे चला गया तो 27 आ गया, 25 आ गया, इतना डिफरेंस आता है। उसके बाद जब हार्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो उसके बाद फिर से 35 आ गए। तो कहने का मतलब ये है कि उसमें आपको टाइम लगेगा, हो सकता है 20 दिन 25 दिन लगे, लेकिन हार्ड कीबोर्ड पे अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको
अगर किस्मत अच्छी हो तो सॉफ्ट कीबोर्ड भी मिल जाए, लेकिन उसकी किस्मत पे भरोसा ही मत कीजिए। अगर आप मेहनत पे भरोसा करते हैं तो ये चीज़ें हैं। तो आप बेलोट्रॉन के लिए 2 ही चीज़ें मैं आपको सजेस्ट करूँगा टाइपिंग के संदर्भ में, कि आप टाइपिंग जो है वो हार्ड कीबोर्ड पे कीजिए, और जो टाइपिंग का जो सिनेरियो है वो मैंने आपको समझा ही दिया। तो आशा करते हैं चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।